मैंने ये चीज़ सीखी है कि नो बडी इज़ गोइंग टू कम टू एंड सेव। मैं कभी भी ये सोचता हूँ और बैठे रहता हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलते रहता है कि कोई आएगा नहीं, उठाएगा नहीं। जब वो सुबह का अलार्म बजता है तो स्नूज करने के बाद भी ये सोचता हूँ कि क्या कर रहा हूँ सच्ची में। क्योंकि स्नूज करने के बाद ऐसा फील होता है यार, मतलब कौन करेगा, मतलब ऐसा दिमाग कहता है, मतलब क्या बोलते हैं, वो चीज होती है, वो शैतान बहकाता है या फिर सैतानिज्म जो भी है दिमाग में, वो सबकॉन्शियसली बोलते रहता है। देखो ना, पीछे से एक आवाज आती है कि छोड़ना यार, सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और ये सारी चीजें, और आई बिलीव कि मैं बहक भी जाता हूँ और कभी कभी हो जाता है लेट। बट मेरा वही है कि एक कोट है, मतलब डेविड गॉगिन से वो चीज सीखी है कि नो बडी इज कमिंग टू सेव। कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं और कोई बोलेगा नहीं कि चलो पैसा कमाते, कोई बोलेगा नहीं चलो स्टार्ट करते, कोई नहीं बोलेगा कि चलो टीवी ऑफ करो और अपने काम पे लगो, कोई तुम्हें आके गोदी में उठा के नहीं अमीर कर बनेगा, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कि जाओ लिंक्डइन पे पोस्ट करो, कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें जो ड्रीम जॉब है तुम्हारी उस पर अप्लाई करो, रेज्यूमे बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, जो भी वटेवर जो भी करना है तुम्हें, कोई आके तुम्हें उठाएगा नहीं लिटरली कि तुम जाओ करो, मैं हाथ पकड़ता और लेके जाओ। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। यू हैव टू डू। मैंने ये चीज मतलब दिमाग में ऐसे बांध ली है कि भाई मुझे करना ही है, अगर चाहे खराब हो या हो। परफेक्शनिज्म के पीछे मैं भी भाग रहा था बीच में, बट ठीक है यार, मतलब जितना कंज्यूम करते करते सिर्फ एक प्रोकास्टिनेशन ओवर प्रोडक्टिविटी का फेक होता है कि हाँ मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ ताकि मैं बेस्ट बनूँ, बट एट द एंड यू आर क्रिएटिंग नथिंग। मैं अभी जैसे ये यूट्यूब वीडियोस बनाने से पहले 2-3 वीडियोस देखा, फिर थोड़ा बिंज वॉच हो गया, फिर मैं बोला यार ठीक है यार, जो भी है अभी कंटेंट बनाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या करना है। क्या मेरा बोलने का मोटिव यही है कि जो भी तुम सोच रहे हो करने के लिए तो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। और वो चीज़ धीरे धीरे अच्छी हो जाती है, शार्प होने लग जाती है और फिर तुम्हें रास्ते मिलने लग जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सारी चीज़ें कट आउट कर लो, जो तुम देख रहे हो, तुम नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसको रख के आगे बढ़ते रहना। आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल और बहुत सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास, बट मैं वो पाथ पर हूँ एंड आई विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। बट ये चीज़ें थी कि मुझे ऐसा लगता है कि नो बडी इज़ कमिंग टू सेव मी, और मेरे भी और किसी को भी मेरी टीम में जो भी है, तो यही है कि अगर आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ते चलो, क्योंकि कोई आके सेव करने वाला नहीं है तुम्हें, कोई आके नहीं बोलने वाला कि तुम्हें काम करना है। एवरी डे तुम तो जैसे आज संडे है तो आज सब ऑफ है, बट मुझे ऐसा मतलब ऐसे बैठना ही पसंद नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ किताबें पढ़ना या फिर कुछ काम की वीडियोस देखना, उसके नोट्स बनाना, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा बिजनेस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो गलतियां नहीं की हैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, गोल्स और क्या सेट कर सकते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं उसे और इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो ऑलवेज वर्क टू डू। और नहीं है तो काम बना के कुछ करना है कि हाँ भाई कुछ काम नहीं है तो कुछ करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो दिमाग को बैठने ही नहीं देने का कि तुम शैतानी हरकत सोचो। जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि जब अलार्म बजता है सुबह में 6:30-7 बजे का, तो ऐसा मन करता है यार छोड़ना यार, आधे घंटा सो जाता हूँ फिर उसके बाद उठ लूंगा, फिर ऐसा वो आधा घंटा 2 घंटे में बदल जाता है यार, फिर सुबह का टाइमिंग पूरा स्विच हो जाता है। तो आई बिलीव कोई नहीं आएगा, वो अपने अंदर से एक ग्रिट आनी चाहिए, एक रेजिलियंस करके एक चीज आनी चाहिए कि नहीं भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर मैं आज छोड़ा तो इट्स नॉट दैट मच इम्पैक्ट। अगर तुम सोचोगे कि अरे आधा घंटा सो ले जाओ, इसका मतलब ये होता है कि तुम वो चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो या फिर हल्के में ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं खड़ा हूँ, आगे सामने से गाड़ी आ रही है, मैं खड़ा हूँ और मैं बाजू में हट सकता हूँ, बट गाड़ी आ रही है मैं खड़ा हूँ, कंफर्ट जोन में प्यारे हो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ा। लोग बोल रहे हैं कि हटो, बहुत सारे मोटिवेशन, मेरा बोलने का मतलब वही है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें सब पता है कि हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलता है। रील घुमाने से नहीं मिलेगा, यूट्यूब वीडियो से देखने से नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से दिन रात किताबें पढ़ोगे नहीं मिलेगा। हाँ एक टाइम के लिए जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, ये सारी चीजें जो जो मैंने बोला वो जरूरी है, बट अगर तुम वही चीज करते रहोगे तो नहीं होगा। और इवन तुम ऐसे बोलोगे यार चलो आज नहीं कल से करूंगा या फिर 2 घंटे बाद करूंगा, तो आई बिलीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि वही बोल रहा हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है तो तुम्हें हटना पड़ेगा। अगर तुम बोलोगे यार आने दे यार, लग जाएगी तो भी क्या ही हो जाएगा,
तो वही चीज होती है कंफर्ट जोन। सामने से गाड़ी आ रही है, तुम्हें पता है हटना है, अगर तुम नहीं हटोगे तो लगेगी, और कभी बुरा भी लग सकती है, बहुत बुरा भी लगती है, जब जाके आंख खुलती है कि अरे मुझे हटना चाहिए था। तो मेरा मोटिव यही था कि कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे ऐसे ही लगता है, मैं बैक ऑफ द माइंड मैं अपने आप को भी यही बोलता हूँ कि नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। जब भी मैं टाइम पास करने या फिर कुछ किसी को देखता हूँ कि ये सब टाइम पास हो रहा है, तो देखो मैं बोल तो नहीं सकता उसको जाके कि तू ये कर, क्या कर रहा है लाइफ में। देखो मैं खुद नहीं हूँ, वो बोलेगा कि तू क्या है, ठीक है भाई, हम हम्बल है, हम बोलेंगे ठीक है, एनीवे हमारा काम है, मैं तो कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिला है अभी तक, बट एनीवे जो भी है पाथ पर, पाथ पे होना बड़ी बात है। और ये सेशन मुश्किल होता है, ये जो फेज होता है यहाँ से निकलने का, तो कोई नहीं, कोई नहीं, ये फेज को भी पार कर लेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही है तरीका जो एक लेवल के बाद हमें ग्लोरी मिलेगी। तो यही था मेरा बोलने का मतलब कि नो बडी इज सेविंग यू एंड नो बडी इज कमिंग टू यू, कि तुम्हें मैं सेव कर लूँगा, कि तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा कि चलो काम करते हैं। मेरा यही था, जो भी है तुम्हें ही करना है एट दी एंड। चाहे तुम कितने भी टूल्स ले लो, कितने भी प्रोडक्टिविटी हैक्स देख लो, जो भी करना है, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें खुद ही खुद को बचाना पड़ेगा।